हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा, पिछली दो वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो 21 फरवरी की हम बात कर रहे हैं 10th क्लास का। और आज भी मैं 10th क्लास के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, गणित के पेपर की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनकी तरफ बहुत तेज़ी से हम चलने का कोशिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वक्त ना जाया करते हुए हम सीधा डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके अनुसार सवाल को आगे बढ़ेंगे। ये हम देखो ना, इस तरह मान लेते हैं जैसे इधर पूरब हो गया, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण, क्योंकि हमें तो हवाई जहाज को उत्तर तक की तरफ उड़ाना है ना। कितना? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर उड़ता है। उसी समय ये हवाई जहाज यहाँ पे उड़ा, से पश्चिम की ओर उड़ता है, और इसकी चाल कितनी है बच्चा? इसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से वो चले, इसकी चाल कितनी है? ठीक है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटे में कितना जाता है वो? 1000। हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे 1.5 घंटे की। हम बात कर रहे हैं कितने घंटे की? 1.5 घंटे की। जब 1 घंटे में 1000 जाता है तो 1.5 घंटे में सीधी सी बात है 1 घंटे में 1000, तो आधे घंटे में 500, तो ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1500 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, मैं वो दूरी बटे चाल गुना समय भी लगा सकता हूँ, ठीक है। चाल गुना समय आप कर देंगे तो भी आपका यही आएगा। इसकी 1200 है, चाल कितनी है इसकी? 1200। अब बिल्कुल वक्त ना जाया करते हुए बताइए मुझे 1.5 घंटे में कितना जाएगा जब 1 घंटे में 1200 जाता है? भाई 1200 1 घंटा सीधा हो गया ना, 600 ये, तो 1200 और 600 कितना हो गया? ये हो गया इसका 1800 किलोमीटर। यहाँ बनेंगे ए, बी और सी की चाल से उड़ता है 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। तो ये 1.5 घंटे के बाद यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें फाइंड करनी है। क्या दूरी करनी है? फाइंड ए सी। तो इसमें यहाँ पे 90 एंगल कौन बनेगा? तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आई थिंक सभी परिचित होंगे। 10th क्लास का एग्ज़ाम यदि आप देने जा रहे हो तो भैया आप बहुत अच्छी तरह से इसे जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा जी? कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा बराबर लंब का स्क्वायर होता है हमारा प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। आधार नीचे की भुजा। कर्ण हमें इसमें निकालना है क्योंकि हमें ये कर्ण होता है ये 90 डिग्री, और ये जो सीधी रेखा होती है ये लंब होता है, और जो लेंथ 37 लाइन्स होती है, लाइन जो होती है ये होती है हमारी आधार होता है बच्चा। तो हम सीधे सीधे इनको रख लेते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा? 1500, तो यहाँ पे 1500 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना है हमारा? 1800, तो यहाँ पे 1800 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 225 हो जाएगा। जितनी जीरो है तो जीरो का भी डबल हो जाएगा। जीरो का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। प्लस 18 18 324 होते हैं। 18 की मल्टीप्लाई यदि हम 18 में करेंगे तो 324। 18 का वर्ग कितना होता है? 324, और डबल ज़ीरो कर देंगे, यानी कि 2 है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 5 9 5 4 9 2 4 3 2 5 49। अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना इसलिए, तो इसमें से 10,000 में गुना में रख लेता हूँ। जब इसकी गुना आप इसमें करेंगे तो यही आएगा। बस मैंने ये जीरो अलग निकाल ली इससे। ए सी, जब हम इधर से इसको हटाते हैं तो इधर हम करते हैं अंडर रूट 4 गुना
10,000। अब 10,000 का वर्गमूल सीधे जब आपने यहाँ डबल किया था वर्ग के लिए, तो वर्गमूल के लिए तो सिंगल कर देंगे ना, मतलब 2 का सिंगल कर, 2 का डबल, 2 का 1 आ जाएगा, तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा सा कितना हो गया, 100 हो गया बेटा। ठीक है, सीधा सीधा सा 100 हो गया। और अंडर रूट के अंदर अब क्या बचा हमारा, इसका वर्गमूल हो जाएगा बाहर। इसको आप करिए, इसको कैसे करेंगे, इसको रख लो आप, काम करो इसको, इसके फैक्टर इस तरह से कर लो। देखो 594, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18 भाई, 3 एकम 3, सॉरी 3 नम 27, कितना बचा 2, 3 अठे 24, फिर 3 से कटो, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, सही कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर 3 से काट लो, 3 से क्या हो जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 अठे 24, 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, या एक काम आप ऐसे कर लो सीधा, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे इसको, 3 3 9 तो हो गया मेरा, 9 गुना 9 की गुना कहीं मैं करूँगा, 9 की गुना आप करेंगे किस में करो, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा ये 49 है ना हमारा, ये हम गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चा। तो 9 गुना 49 है, तो 9 गुना 61 कर लेंगे भाई, 9 एकम 9, 9 छः की 54, ये हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 बाहर आ जाएगा, तो सोतिया 300, ये हो जाएगा 300 अंडर रूट 21, सॉरी किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 1.5 घंटे के बाद उन दोनों हवाई जहाज़ जो है उनके बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा, मेरा बच्चा, 300 अंडर रूट 61, कितना हो जाएगा 300 अंडर रूट 61। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये हमारा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत तेज़ी से चलते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेंगे। यदि बिंदु A0, ठीक है, बिंदु क्या है A0, 0B तथा XY संरेख हो तो सिद्ध कीजिए, क्या x/a + y/b बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, देखो संरेख का फॉर्मूला मैंने पिछली आप वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर संरेख हो, यदि संरेख बिंदु दिए हो, एग्ज़ाम में भैया ज़रूर आएगा, इस तरह का सवाल एक ज़रूर बन जाता है एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से आप करेंगे। तो 1/2 कोष्टक बड़ा चालू करेंगे, यहाँ से करेंगे x1, ठीक है, y2 से स्टार्ट करो, y2 - y3 + x2 y3, जहाँ पे अंत करते हैं ना, यहाँ तो x1 x2 x3 लिख देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे बीच में से, तो 2 3, इसे ऐसे रख लो 123, 2 से 31, जैसे आप यहाँ से करेंगे ना, y2 - y3 - y1 प्लस x3, और कोष्टक में आप क्या लिखेंगे, y1 माइनस के y2। देखो 123, 231, 312, तो ये आपको फंडा इसमें यूज़ करना है, और इनके बराबर क्या हो जाता है 0। अगर त्रिभुज के दिए हैं तो यहाँ तो क्षेत्रफल निकल के आता है, अगर ये संरेख दिया होगा ना बेटा, तो इसके आप इस फॉर्मूले के इक्वल में आपको 0 रखना होता है, क्योंकि संरेख यदि बिंदु है तो वे कभी रेखा एक क्षेत्रफल थोड़े ना घेरती है, क्षेत्रफल कभी नहीं घेरेगी रेखा, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए वो क्षेत्रफल नहीं आएगा, ये हालांकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बराबर 0, लेकिन अगर ये नहीं घेरता है तो हम इसके बराबर 0 रखें, क्योंकि एक रेखा कभी भी जो है एरिया नहीं घेरती है मेरे बेटा। ठीक है, तो 1/2 गुना में इधर ले आएंगे, 0 में ख़त्म हुई कहानी। अब मैं देखो, मैं थोड़ा यहीं पे कर लेता हूँ, स्पेसिक थोड़ा कम है तो मैं यहीं पे इन्हें रख लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम करेंगे x1 y1
x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। आई होप कि आपको ये चीज़ें साफ दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही है तो आप ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लो मेरे बेटा। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको जो है ना वो क्लियर चमक जाएगा। ठीक है, ब्राइटनेस भी अपने फ़ोन की बढ़ा लीजिए और अपने क्वालिटी भी बढ़ा लीजिए, जो है रेजोल्यूशन क्वालिटी जो होती है, तो आपको जो है ना क्लियर चमकेगा। 1/2 इधर चला जाएगा। अब x1 की सीधी हम वैल्यू रखते हैं a, x1 की a वैल्यू रख दी। और y2 कितना है मेरा, y2 है मेरा b, माइनस y3 कितना है मेरा, y है, y3 y है, प्लस x2 कितना है मेरा बच्चा, 0 है। अगर बाहर 0 आ गया तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए मैं इसे कर रहा हूँ। y3 कितना है, y है। भाई फ़ायदा कुछ नहीं है, 0 की गुना हम अंदर करेंगे तो 0 ही हो जाना है वो सब, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं इस बात को तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, y3 कितना है मेरे बेटा, y3 बताइए, y3 हमारा y हो गया ना। अब y1 कितना है मेरे बच्चा, y1 है 0, प्लस x3 कितना है मेरे बेटा, x3 हमारा x है। और y1 कितना है बच्चा, y1 मेरा कितना है भाई, y1 बताएंगे क्या, 0 है, माइनस अब y2 कितना है बच्चा, y2 हमारा b इजिकल टू 0। अब इसको तो आप फिनिश कर दीजिए, 0 की गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसकी गुना यहाँ पे करेंगे ab माइनस ab माइनस ay प्लस x की गुना अंदर करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ माइनस के xb इजिकल टू 0। तो इसको ना इन दोनों को उठा के उधर ले जाइए, इधर ए भी आप रखेंगे बराबर ay प्लस ay प्लस xb। आई होप कि साफ चमक रहा होगा आपको। भाई ये x इधर चला गया तो प्लस का हुआ, क्योंकि माइनस का था, ये माइनस का था उधर चला गया प्लस हो गया। हमें सिद्ध करना है x के नीचे a और y के नीचे b, x के नीचे a। तो आप क्या करेंगे, दोनों और ab से भाग करो, दोनों और ab से भाग आप करेंगे, ab से भाग करने पर दोनों और क्या कर रहे हैं, ab से भाग हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, ab से भाग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ भी ab से भाग करूँगा इसको, ठीक है, और यहाँ भी ab से भाग करूँगा, और यहाँ पे भी ab से मैं इसको भाग करूँगा। b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x/a क्या हो जाएगा, और ab से a भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/a बाई x/a प्लस यहाँ पे y/b बराबर ab से b कटा तो कितना आ गया, 1 आया। ab से b कटा तो कितना आया, 1 आया। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये हमें प्रूफ करना था। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये हमारा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, 3, जिसका केंद्र क्या है 2 - 3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। बी के निर्देशांक कितने हैं, 1 और 4 है। तो इस सवाल को बहुत ध्यान से करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं आराम से। क्या करेंगे, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह का एक वृत्त है, ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी इसमें क्या है, वृत्त का व्यास है, ए और बी। यहाँ पे हमारा केंद्र ओ मैंने मान लेता हूँ, दिया हुआ है नहीं तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं इसको ओ। ठीक है, जिसका केंद्र 2 और केंद्र है 2,
माइनस के 3, सॉरी प्लस के 2 ही है ये 2 और माइनस के 3। बी के निर्देशांक कितने हैं, इधर के निर्देशांक कितने हैं मेरे बच्चा, बी के निर्देशांक है 1 और 4। तो ए के निर्देशांक बहुत ही सिंपल हो गया ना, बहुत सिंपल। ये मान लेंगे x और y। अच्छा, अगर मुझे आप ये बताओ मध्य बिंदु दिया है, x और y दिया है, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले देखो, कितना आसान सवाल है। और यदि एग्ज़ाम में आ जाता है तो भैया 3 से 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आपको आराम से मिल जाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, x2 प्लस x1/2। तो सीधा हम कर लेते हैं, ये मध्य बिंदु है ना, तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को हम रख लेते हैं। मध्य बिंदु क्या है बेटा हमारा, मध्य बिंदु को हम रख लेंगे, ये क्या है हमारा x1, सॉरी ये x है और ये y है, ये x है 1 नहीं है, ये x और ये y हो गया। इधर मान लो x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो x की वैल्यू कितनी है 2 बराबर x2 कितना है y प्लस x1 कितना है, x1 कितना है मेरा, देखो मैंने ये x1 ये माना हुआ ना 1/2, इधर जाएगा 2 दूनी 4, y प्लस 1 इधर उठा के लेके आएंगे, तो y बराबर 4 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 आ गई। सॉरी y की वैल्यू आ गई ना, हमने गलत कर दिया। ये x2 कितना है मेरा, x2 मेरा x है, x2 मेरा x है, तो ये x की वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू है ये, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आई। आई होप कि कोई दिक्कत आई होगी आपको समझने में, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि देखो मैंने फॉर्मूला रखा है x2 प्लस x1/2, तो x2 प्लस x1 कितना है 1, तो x2 मेरा ये है ना x, तो मैं यहाँ पे x रखना है, ठीक है। अब हम y के लिए ले लेते हैं, y बराबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी याद रखना, अपॉन 2, सॉरी y2 प्लस y1, तो y कितना है मेरा, देखो y कितना है मेरा -3 बराबर y2 कितना है, y2 कितना माना हुआ है, y माना हुआ है, प्लस y1 कितना है, यहाँ पे देखेंगे y1 कितना है 4 है, y1 4/2, इसके गुणे इधर करेंगे कितना हो जाएगा -6 बराबर y प्लस 4, y प्लस का उठा के इधर लेके आएंगे -4 बराबर y, तो y बराबर -6 और -4 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, x बराबर मेरा 3 आया है, और y बराबर मेरा कितना आ गया, कितना आ गया -10। दो बिंदु आ जाएंगे 3 और -10। ये a के निर्देशांक है, क्या है a के निर्देशांक, a के निर्देशांक आ जाएंगे 3 और -10। क्लियर हो गया क्या सवाल, क्लियर हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, त्रिकोणमिति से लिया गया है सवाल। क्या दिया हुआ है, sin 52 sin 38 माइनस के cos 52 cos 38। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप दोनों में से एक एक चेंज करो, दोनों में से एक एक आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, sin 52 जो का तू रहने दो, इसे करो sin, चलो एक काम करो, इसको sin 38 ही रहने दो आप, माइनस के इन दोनों को चेंज करो। अगर ये साइन हो जाता है ना, तो ये कर लो, इसको करेंगे cos 90 माइनस 38, भाई 90 माइनस 38 तो चेंज हो जाएगा ना, sin 38 हो जाएगा। इसको भी करो cos 90 माइनस 52, तो यहाँ पे करेंगे sin 52 sin 38 माइनस, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे, तो cos का क्या हो जाएगा sin 38
इसके लिए त्रिकोण 90 के लिए बदल जाते हैं। मैंने, आप यदि इसको नहीं जानते तो मैंने त्रिकोणमिति पीछे करा रखी है, आप पीछे इसको त्रिकोणमिति जो है ना मेरी उसको कर लेंगे। त्रिकोणमिति पीछे करा रखी है मैंने, उसको आप कर लेंगे, ठीक है। इसके फॉर्मूले करा रखे हैं त्रिकोणमिति के, कौन से में चेंज होता है कौन से में नहीं होता है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इन फॉर्मूले को दोबारा से देख लेना। और जो मैंने अभी वीडियो डाली है ना, इससे पीछे जो वीडियो डाल दिया उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मोटा मोटा उसको फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा दोहरा लें। साइन ये भी हो जाएगा हमारा साइन 52 डिग्री। अब देखो साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। आई होप कि सवाल आपको आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सवाल आपका आराम से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिकोणमिति से लिया, ये दिया है साइन 3a, क्या दिया है साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। 3a अगर न्यून कोण है ना तो 90 से छोटा होता है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री यदि है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होना है, अगर ये दिया हुआ है तो इसमें मेरे बेटा आप ये ध्यान में रखेंगे कि इसको जो है ना आप चेंज करो। इसमें न्यून कोण है तो 90 से छोटा होगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a बराबर कोस, भाई 90 से कम है तो इसे 90 में से घटा दो, कोस a माइनस 26 डिग्री। तो इसके लिए त्रिकोण में 90 के लिए भी मैंने बताया ना पीछे भी कि इसके लिए त्रिकोणमिति खुद बदल जाते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा कोस 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। तो आप है ना कोस से कोस को कैंसिल करिए, हो जाएगा 3a बराबर a माइनस कितना हो जाएगा 26, भाई a माइनस 26 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जब a माइनस 26 हो जाएगा, अरे चेंज नहीं करेंगे, अगर हमने ये इसमें से घटाया है ना तो यहाँ पे हम कोस ही रखेंगे, क्योंकि ये चेंज होगा तो ये आएगा ना भाई, कोस ही रखेंगे। और कोस यदि हम रखेंगे तो ये कोस कट ही जाएगा, ये 90 इसमें चलेगा बेटा, ये 90 इसमें 90 माइनस 3a इसमें चलेगा साथ के साथ, तो अब कटेगा तो यहाँ पर 90 माइनस इसके साथ के साथ चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 प्लस माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 26 बराबर a, ये माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3a। 90 और 26 कितना हो जाएगा 116 अपॉन 4a। तो इसको बटे में लेंगे 116 अपॉन 4 बराबर a। 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 नीम 36, 4 नीम 36। तो a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री आ गया, a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। आई होप यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई है, क्योंकि ये है ना हमारा, आप चाहे ऐसे करो, अगर ये वो है, अगर आप थोड़ा रफ़ कर लो, देखो मैं रफ़ के लिए बता दूँ आपको, अगर ये साइन 3a है तो ये 90 से कम होगा, तो मैं रख लेता हूँ साइन 3a, यानी कि साइन 90 माइनस a, लेकिन अगर ये 90 माइनस a इसमें 90 में से घटाया तो चेंज होगा, ये आना चाहिए ना, तो इसका मतलब है ये हमारा ये नहीं आएगा, तो ये आएगा हमारा कोस 90 माइनस a, क्योंकि अगर 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, ठीक है 3a, तो साइन से क्या हो जाएगा कोस से क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है साइन हो जाएगा, तो इसलिए हमारा उसमें चला जाएगा, तो इसलिए इसे कोस रखेंगे। बस इसमें ये थोड़ा सा फॉल्ट है समझने वाला, एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से आपको इसको करना है, यही गलती इसमें हो जाती है हमेशा सवाल में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा,
ए प्लस बी क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कोस ए बाई टू। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण है, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों को 180 होता है। तो हम ऐसे करेंगे, इसको उठा के इधर लेके जाइए, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस का एंगल ए, एंगल हटाओ कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करेंगे, दोनों ओर 2 से भाग करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए ना, तो दोनों ओर 2 से डिवाइड करो, दोनों ओर 2 से भाग करने पर जब दोनों ओर हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ओर 2 से भाग करो तो हो जाएगा यहाँ पे 2, तो b प्लस, चलो अब ऐसे ही कर लो, b प्लस सी बाई 2, इधर मैंने 2 से भाग कर दिया और इधर 2 से भाग करा। जब इधर मैं 2 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। भाई यहाँ पे भी 2 से भाग कर दिया, एंगल हटा दो कोई इशू नहीं है, लगाना चाहते हो लगा लो, आपकी मर्जी है। अब इसमें ले लेंगे LHS, क्या ले लेंगे LHS, इसमें हम ले लेंगे LHS क्या है हमारा, साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2 ये ले लिए, लेकिन साइन b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या है, b प्लस सी बाई 2 क्या है 90 माइनस ए, क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। 90 के लिए त्रिकोणमिति अनुपात बदलेगा, क्या हो जाएगा कोस ए बाई 2, ये बन जाएगा मेरा राइट हैंड साइड। यही तो मुझे सिद्ध करना था बेटा, भाई यही तो मुझे सिद्ध करना था, कोस ए बाई 2, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया कोस ए बाई 2, यही प्रूफ करना था, यही हमें इसमें प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा, अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बहुत तेज़ी से चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। ऊंचाई दूरी से एक सवाल 6 नंबर में ज़रूर आएगा, 6 नंबर में ऊंचाई दूरी से एक सवाल बिल्कुल आएगा। ये आप लिख के रखना कि हाँ जो है हमें ये बताया गया था यूट्यूब पे किसी चैनल पे कि जो है ऊंचाई दूरी से एक 6 नंबर में सवाल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बहुत तेज़ी से चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ बहुत तेज़ी से चलेंगे। क्या दिया है कि किसी मीनार के आधार से ए और बी पर एक ही रेखा में स्थित 2 बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु, अब 2 बिंदु है तो सबसे पहले हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने से पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम हम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी मीनार के आधार से ए और बी, यहाँ से यहाँ तक मान लिया ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली ए है। ठीक है, ए, ये ए है, एक बिंदु यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी मान लो, ये ए है और ए और बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बी है। किसी 2 बिंदु क्रम से ए और बी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक हो जाते हैं। अगर उन्नयन कोण बनता है नीचे से देखेंगे, थोड़ा गलत हो गया, ये सीधी रेखा बनेगी। एग्ज़ाम में आप 50 का यूज़ करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में आप 50 का यूज़ करेंगे। तो ये कोण एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अगर मैं मान लूँ थीटा, माना एक कोण
माना एक कोण मान लेता हूँ थीटा, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा बेटा, दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि वो कह रहा है कि ए बी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक हो जाते हैं। मीनार के ऊपरी सिरे से देखने पर मीनार के पूरक कोण शून्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, सॉरी कोटि पूरक हो जाता है। उन्नयन कोण कोटि पूरक या पूरक, कोटि पूरक ही वो होता है, इन दोनों को आप जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेजी से। ये हमने h मान लिया, इसमें लंब है और आधार है। सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी मान लेते हैं, ये हमारा ए है। तो बीच में हमेशा उसी बिंदु को रखेंगे जिस पे हमारा एंगल बन रहा है, तो उसे रखेंगे सी ए डी। त्रिभुज सी ए डी में यहाँ रखेंगे tan थीटा, ये थीटा है ना हमारा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि h अपॉन क्या हो जाएगा, थीटा, सॉरी ए, h अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आ जाओ, त्रिभुज सी बी ए या सी बी डी में tan थीटा क्या बन रहा है इसमें, 90 माइनस थीटा अपॉन h अपॉन बी। 90 माइनस थीटा, इसके लिए त्रिकोण में 3 बदल जाएगा, tan का क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर h अपॉन बी। इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 सेकंड की गुणा करने पर करो tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर h अपॉन, भाई tan की कोट में कर दी h अपॉन ए और h अपॉन बी, h अपॉन ए गुना h अपॉन बी। इससे tan देखो, इसे एक को तोड़ लो, tan को ऐसे रहने दो, tan थीटा बराबर गुना 1 अपॉन tan थीटा बराबर h और h कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन ए बी, इससे वो कट गया, इधर गुणा हो जाएगा ए बी बराबर h स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या कर देंगे, अंडर रूट ए बी। यही प्रूफ करना था सवाल में, यही तो प्रूफ करना था बेटा। देखो यही h बराबर अंडर रूट ए बी, ऊंचाई h अंडर रूट ए बी हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेजी से। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। अच्छा चलो, समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए आ गया, अब की बार हम रचना करेंगे। समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेमी व 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेमी और 3 सेंटीमीटर हो। उसके लिए आपको एक स्केल चाहिएगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक प्रकार चाहिए होगा, एक स्केल चाहिए, ठीक है। प्रकार हमें चाहिए होगा और सेट स्क्वायर हमें ये चाहिए होगा, ठीक है। इनसे हम बनाएंगे, ठीक है। चंदे का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हें ही बनाते हैं। क्या है, समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण आप सभी जानते होंगे,
समकोण होता है जिसमें 90 एंगल का एक कोण बनता है। तो एक आधार ले लेंगे, कितना, 4 सेंटीमीटर। गलती ना हो, आपको कच्ची पेंसिल का यूज़ करना है, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ अपना। ठीक है, एग्ज़ाम के में ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपको ओनली कच्ची पेंसिल जो HB का पेंसिल होती है, आप उसका यूज़ आप इसमें करेंगे। यहाँ B और ये मानेंगे C। ठीक है, B और C। अब इस पर 90 एंगल का कोण बनाएंगे आप। देखो 90 एंगल का कोण बनाना भी आपको पता होना चाहिए। 90 एंगल का कोण किस तरह बनाता है। प्रकार से तो आप पहली बार ही बना रहे होंगे शायद, बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने चंदे से बनाया है। प्रकार से भी इस तरह बनता है, प्रकार से देख लो आज। थोड़ा सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान वहाँ पे आपको रखना है। यहाँ पे जो ये यहाँ पे काटेगा इसको मिला दो, लेकिन ध्यान रहे 3 सेंटीमीटर बनाना है। ये ध्यान रहे 3 सेंटीमीटर लंब है हमारा, क्योंकि एक 4 है एक 3 है, कर्ण तो यहाँ पे आएगी, तो हमें ये केवल 3 सेंटीमीटर लेना है। तीन सेंटीमीटर, इसको इससे मिलाइए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये हमारा अभी समकोण त्रिभुज हो गया ABC। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें कह रहा है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज संगत भुजाओं का 5/3 गुनी हो। कितना हो, 5/3 गुनी हो। अब देखो 5/3 गुनी है तो ऊपर की संख्या यदि बड़ी है तो ये त्रिभुज यहाँ पे बनेगा बाहर, बड़ा बनेगा, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है। अगर यहीं पे ही ऊपर की संख्या छोटी होती, मैंने पिछली वीडियो में आपको करा दिया ये सवाल, अगर ऊपर की संख्या छोटी होती है तो वो अंदर की तरफ बनता है, यानी कि यहाँ पे बनता। अगर ये ऊपर की संख्या बड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूँ कि 100% एग्जाम में आपको परसों ये जरूर आपको रखा हुआ मिलेगा वहीं पे भैया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे 20 है। ठीक है, 20 है, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा इस तरह खींचेंगे। ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, इस पे समान चाप के कितने, 5, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 5, तो 5 चाप आप लगाएंगे। मुझे लगता है और भी बढ़ाने पड़ सकते हैं ये, 1 2 3, ये आपका 4 हुआ और ये आपका 5 हुआ। तो आई थिंक ये पूरे हो गए। ठीक है, तो ये B है, यहाँ पे हम मान लेते हैं B1, ये B2, ये B3, ये B4 और ये B5। न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच ली है। अब इसमें देखो सबसे नीचे वाली संख्या कितनी है, 5 है, सॉरी 3 है, नीचे वाली संख्या 3 है, तो C को आप 3 से मिलाइए। ये विशेषकर ध्यान में रखना है। अगर कहीं ना कहीं ये ऊपर वाली संख्या बड़ी छोटी होती है ना, नीचे की बड़ी होती, तो फिर बड़े वाली से मिलाते, क्योंकि अंदर बनना है। तो इस बार हमें बाहर बनाना है, तो इसको आप छोटी संख्या से मिलाइए। 100% एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कल आपको परसों ये बिल्कुल ये मानिए कि बिल्कुल एग्ज़ाम में रखा हुआ मिलने वाला है भैया। ठीक है, बाकी आप जो है होशियार हैं, आप करके आ जाएंगे अगर आपने ये वीडियो देखी है तो। अब हमें करना क्या है, हमें इसके समांतर B3 और C के समांतर एक रेखा खींचनी है जो हमारी किससे जाए, B और C पे आगे। तो मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, बाद में इसको इरेजर से साफ़ कर लेंगे क्योंकि हमें आसानी रहती है वहाँ पे, इरेजर से साफ़ कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको ऐसे इस पर रखना है।
ठीक है, ऐसे इस पे रखना है और इसे यहाँ पे ऐसे रोकना है। ठीक है, ऐसे इसे रोकना है और कहाँ तक लेके जाना है, B4 तक इसको आप लेके जाएंगे, सॉरी B5 तक, B5 तक लेके जाएंगे। ये रहा, ये हो गया। तो यहाँ पे आप मानेंगे C', ये ना B3C और B5C एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है। ये आपको नहीं करना है, वहाँ पे बहुत सफाई से आपको इसको रचना बनानी है। अब क्या करना है, मुझे इसके समांतर AC के समांतर एक रेखा खींचनी है जो यहाँ तक जाए। तो इस पे हम रख लेते हैं और इसको आगे तक इस तरह से बढ़ाते हैं। कहाँ तक बढ़ाएंगे, C तक हम बढ़ाएंगे इसको। थोड़ा बहुत ध्यान से आप समझ लो इसको, बहुत ध्यान से, आई थिंक बहुत ध्यान से हमें इसे करना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत आसान होने वाली है। और ये मानिए कि नंबर अच्छे अगर लाने हैं आपको तो ये ज़रूरी बनानी है आपको। ये कच्ची पेंसिल से आप करोगे तो गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल कम होती है। HB का आपको पेन लेना है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम मिला दीजिए। ये मान लेंगे A, यहाँ पे तो A है ना, ये A, तो इसको A' मान लेंगे। तो त्रिभुज बन गया हमारा। तो त्रिभुज हमारा क्या बना, A', B, A', B और C'। ये क्या है हमारा, 5/3 गुनी भुजा है। किससे है 5/3 गुना, जब भाई ज़्यादा ही तो है ना ये, किससे, ABC से। त्रिभुज ABC से। तो ये हमारी रचना बन जाएगी। 100% आपको एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लो। 100% एग्जाम में रखी हुई आपको ये मिलने वाली है। 100% एग्जाम में आपको ये रखी हुई मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बहुत तेज़ी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्षेत्रफल से। किससे, क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल से सवाल देख लो। ये है हमारा क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। दी गई आकृति में एक चतुर्थांश, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एक चतुर्थांश OPBQ, OPBQ एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है OA, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 20 है। अब देखो इसमें क्या बना हुआ है, आकृति में एक चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग, ये 20 है, तो ये 20 है, ये 20 है और ये 20 है। मुझे क्या निकालना है, इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करूँगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से 90 डिग्री के, उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो। कहीं का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 गुना πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला रखना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा हम ये भी यहाँ पर भूल जाते हैं कि हमारे पास त्रिभुज, अब इसका त्रिज्या तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये भुजा तो है ही नहीं। ये भुजा आप कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिग्री का है यहाँ पे,
तो ये 20 है, ये 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी? आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो हमेशा भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं। बहुत सवाल है, करने बहुत तेज़ी से है, तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है सेम, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इसका मतलब विकर्ण आपका अंडर रूट 2 गुना हो जाना है भुजा के मुकाबले, यानी कि आधार का अंडर रूट 2 गुना हो जाना है क्या? विकर्ण। तो इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 इसमें रखनी है, 3.14 इसमें आपको रखनी है। तो मैं सीधा मान रख लेता हूँ बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना है, 90/360 गुना 3.14 पाई की वैल्यू। भाई पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना है 20√3 आ गया ना हमारा, ये हो गया 20√2 गुना 20√2 माइनस करेंगे इसमें 400। अब आप पूछोगे जी 400 कहाँ से आया? भैया भुजा का स्क्वायर है ना, और भुजा कितनी है 4, तो 40 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 हो जाना है। कितना हो जाएगा 400, 2 दूनी 4, इससे कट गया 9 एकम 9 चौक 36, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 3.14 गुना अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 20 पंजे 100 माइनस के 400, 100 की गुना जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 314, पूरा दशमलव 100 की गुना जब इसमें करेंगे ना तो दशमलव 2 की तरह खिसक जाएगा और यहाँ से कोई वैल्यू होती नहीं है। कितना आसान सा हो गया, गुना 2 माइनस के 400, 314 दूनी 628 माइनस के 400, तो हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? छायांकित भाग का। किसका? छायांकित भाग का कितना हो जाएगा 228 सेंटीमीटर के क्यूब। भाई यही आपने त्रिज्या खंड का इसका पूरे का निकाल दिया। भैया इतना हमारे पास खेत था, मैंने इसमें से वर्ग काट दिया, मतलब कुछ ये मान लो कि मैंने इसमें से ये बेक दिया, तो मेरे पास ये और ये बच गई 2 क्यारी, तो इन कार्यों का क्षेत्रफल कितना होगा 228 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है क्या? चीज़ें समझ में आ रही हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए। कोई सा क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये आपने सही नहीं किया है या ये हमें समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा करा दो, ठीक है? तो मैं उसे आपको कराने की बहुत कोशिश करूँगा। मैं बहुत आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब बेटा ज़रूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 3 गोलों को गलाकर बनाया जाता है। 3 के गोलों को गलाकर बनाया जाता है। देखो इसे हम कैसे करेंगे, मैं चित्र से पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 3 छोटी छोटी गोलियाँ हैं, एक ये रहा गोलाई, एक ये गोली। जब हम इन्हें सबको पिघलाएंगे तो छोटी गोली बनेगी, बड़ा गोला बनेगा, इस तरह बनेगा ना भाई, सीधी सी बात है। अब छोटी गोली को पिघलाएंगे तो बड़ा तो बनेगा ही। तो हम इसे मान लेते हैं, इसका त्रिज्या, एक की त्रिज्या R1 बराबर कितना है, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये हमारे R ही है, चलो ये R मान लो इसको, ये R1 R2 R3 है। तो जब हम 3 गोलों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाएंगे तो बड़े गोले का आयतन जो है वो 3 अन्य छोटे गोलों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसे आगे कर लेते हैं, कैसे? तो क्या होएगा, इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा 4/3
पाई R2 की क्यूब प्लस तीसरे का क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 की क्यूब बराबर। अब जब हमने ये पिघला के तीनों को पिघला के एक बड़ा गोला बना दिया तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R की क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लूँ, पाई कॉमन ले लूँ तो अंदर बनेगा R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब बराबर यहाँ बचेगा 4/3 पाई R की क्यूब। 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, इधर लाके जब भी कटेंगे तो ही कट जाएगा हमारा, बटे में लाएंगे तब भी हमारा ये कट जाएगा। अब हम करेंगे क्या इसमें, R1 कितना है 6, 6 36 छिका 216 प्लस R2 कितना है हमारा 8, 8 64 8 512 512 हो जाएगा प्लस R3 कितना है 10 दूधाम 100 धाम 10 धाम 100 धाम 1000 हो जाएगा बराबर R की क्यूब। इन्हें सबको जोड़ेंगे 1000 500 ये हो गया 200, 700 सीधा हो गया और 728 ये हो गया तो 1728 हो गया। कितना हो गया 1728, यानी कि R की 3 कितना हो गया 1728 हमारा हो गया। इधर से क्यूब हटाएंगे, इधर क्या कर देंगे अंडर रूट, हो जाएगा 1728। अब R बराबर 1728 का वर्गमूल कितना होता है, घनमूल सॉरी यहाँ पे घनमूल रखेंगे, 3 के 3 जोड़े के लिए आप 1 रखेंगे तो इसका घनमूल होता है 12 सेंटीमीटर। आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। थोड़ा तेज़ी से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम हमारे पास कम है। देखो एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी बताइए। अच्छा अब मुझे आप शंकु बताइए, इस आकार का होता है ना, आपने जन्मदिन पे टोपी तो ओढ़ी होगी, ठीक है। शंकु का एल बताना है, हमें एल फाइंड करना है और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि तिरछी ऊंचाई और आयतन हमें फाइंड करना है। इसमें देखो त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है हमारी कितनी 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और सॉरी ये तो ऊंचाई दी हुई है 12, तो ये दी हो हमें 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी हुई है इसकी h बराबर दी है हमारी कितनी 12 सेंटीमीटर। तो L हमें पता नहीं है, यानी कि तिरछी ऊंचाई। अब तिरछी ऊंचाई को हम L से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालनी है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा भाई। अगर ये हमारा तिरछी ऊंचाई है तो ये बन जाएगा हमारा, उसके लिए तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h² + r²। h का वैल्यू कितनी है 12, 144 हो जाएगा, प्लस r की वैल्यू कितना 3.5 कितना हो जाएगा 1225, तो 12.25। इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 156.25। ये थोड़ा जोड़ने की प्रक्रिया थोड़ा जल्दी कर लेना आप, 156.25। अब इसका वर्गमूल यदि करेंगे, वर्गमूल हम करने के लिए जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा वर्गमूल, बहुत आसानी से हो जाता है 12.5 सेंटीमीटर। जोड़े के लिए बस सिंगल लिख देते हैं, तो L कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, V बराबर 1/3 पाई R² H
हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना R3.5 गुना 3.5 गुना H कितनी है हमारी, H कितनी है 12 है ना, H हमारी 12 है, 12 5 3 चौक 12 गुना करेंगे 22 पंजे 110, तो 110 जीरो तो हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 11 हो जाएगा जीरो। 3.5 दूनी कितने हो जाएंगे, 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, 14 तो 11 चौक 44 का, 4 का हासिल लगे 4, 11 कम 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर की क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आयतन। ये कितना हो गया हमारा 154 सेंटीमीटर की क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई क्या? शंकु का आयतन इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। ये फॉर शंकु का आयतन होता है, तिरछी ऊंचाई ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विमान 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? कितने चांदी के सिक्कों को क्या करना पड़ेगा, हमें पिघलाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे सवाल को, देखो जो चीज़ें हमें दी हुई है ना, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। तो घनाभ, सीधी सी बात है, घनाभ का आयतन जो होगा ना वो चांदी के सिक्कों के आयतन के बराबर होगा। मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना भाई सिक्के ज़्यादा बनेंगे कम बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे ना, माना सिक्कों की संख्या n मान लेते हैं, ठीक है। ये व्यास है, चलो यहीं पे मैं चेंज कर लूँगा इसको। तो ये बेलनाकार बनेगा ना हमारा चांदी का सिक्का, बेलन के आकार का होता है सिक्का, बेलन के आकार का ही होता है। तो सिक्के की, मैं सीधी त्रिज्या पे चलता हूँ, सिक्के की त्रिज्या सिक्के की त्रिज्या 1.75/2, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है 2 से भाग कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सिक्के की ऊंचाई, मोटाई या ऊंचाई एक ही बात है, ऊंचाई कितनी 2 mm है ना, तो 2 mm को हम जब मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे इसको, सॉरी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो mm से सेंटीमीटर में जाएंगे, तो 10 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2/10, 2/10 हमारा क्या हो जाएगा इसका भाई, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि 2 कम 2, 2 पंजे 10, 1/5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर होगा n गुना सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बराबर n गुना सिक्के का आयतन। सिक्का घनाभ के आकार का होता है πr²h, पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 पाई r²h। r की वैल्यू कितनी है मेरी 1.75/2 गुना 1.75/2 और h कितना है 1.5। आप कुछ मत करिए, आप क्रॉस गुना करिए सबसे पहले, तो यही करेंगे खेल, बाद में काटेंगे इसको। 5.5 गुना 10 गुना 3.5 भाई 10 गुना 3.5 गुना जो चीज़ें नीचे दी है ना, ये 2 7 2 2 5, 7 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 7 2 2 5,
7225, ठीक है। 22 और 1.75 नीचे ले आएंगे। 22 गुना 1.75, 1.75 और इधर है हमारा बचा m। पॉइंट से ये पॉइंट आप ये हटा देंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। 2 अंक है ना, तो 2 अंक हट जाएंगे, ठीक है। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 25 आठे 200, तो 25 सत्ते 175, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ऐसे कटेंगे। पॉइंट 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ, नीचे का सब खत्म हो गया ना, ये रह गया 25 दूनी 50 और 0, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 गुणा 20 इंटू n, तो n बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 400, 2 दूनी कितना हो गया 400। तो कितने सिक्के पिघलाने पड़े, कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, 400 सिक्के। ये आ जाएगा हमारा आंसर। काटना थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान से आपको काटना है, काटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने एक गोले को पिघलाया और एक बेलन बनाया, आपने एक गोले को पिघलाया और एक बेलन बनाया, तो उन सभी का उन बेलन की ऊंचाई बतानी है। बेलन की ऊंचाई बतानी है, किस तरह करेंगे। सबसे पहले कुछ आप इसमें ये ध्यान में रखिए, जब कोई चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उसका जो आयतन होता है ना, वो पिघलाई गई चीज़ के आयतन के बराबर होता है। यानी कि बनाई गई चीज़ का आयतन बराबर पिघलाई गई चीज़ का आयतन। तो मैं यहाँ सीधा लिख लेता हूँ, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई r की क्यूब बराबर बेलन का आयतन 4 पाई r स्क्वायर h। एक काम करो, पाई से तो पाई काटो, 4/3 गुना धातु का गोला, गोला क्या है 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले कितनी है, 6 36 हो जाएगा गुना h, बटे में ले आओ 4/3 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 अपॉन 36 इंटू h। एक काम कर लेते हैं, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, बहुत आसान से कर लेंगे। 2 एकम 2, सॉरी 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 0 0 0, 6 सत्ते 42 क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 0 0 0। अब इसे काट लो, तो इसे काटेंगे हम, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 500, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 250। अब इसकी हम जब गुना करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, h बराबर आ जाएगी हमारी ऊपर 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 14 गुना 49 बटे 14 गुना 49 बटे 250, 14 गुना 49 बटे 250। जब आप इसे h को काटेंगे, एक बार गोड़ लो, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 343 बटे 125, 7 चौक 28, हाँ ये आ जाएगा। तो 343 बटे 125 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी हमारी। अगर आप पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में लाएंगे, ठीक है।
पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में ले आएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये सवाल मैंने आपको कराए। क्षेत्रफल तक मैंने करा दिए, अब मैं सांख्यिकी आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। आज या कल में ही मैं सांख्यिकी भी करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक करिए, और भैया प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मैं आर्ट के लिए भी बनाने वाला हूँ, SST के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी मैं इसमें वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, कैसे आपको लिखना है, क्या क्या आपको यूज़ करना है, क्या क्या आपको मतलब यूज़ नहीं करना है, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। एग्जामिनर को आप इम्प्रेस करेंगे तो नंबर आपको 100% मिलेंगे, अन्यथा आपने गड़बड़ करी तो एग्जामिनर गुस्सा हो सकता है, आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टाटा बाय बाय।